गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो गाइस सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे उन लोगों को जो कि आज़ाद हैं। क्या आप आज़ाद हैं? नहीं, ना ये मुल्क आज़ाद है और ना ही हम आज़ाद हैं। कायद ने ये मुल्क इसलिए तो नहीं बनाया था कि हम यहाँ पे हर जगह जगह कचरा फेंकें। कायद ने ये मुल्क इसलिए तो नहीं बनाया था कि इसके अंदर हम करप्शन करें, इतनी गंदगी फैलाएं और इतना निज़ाम धर्म भरम करके रखें। कायद ने इसलिए नहीं बनाया था ये मुल्क। कायद ने, अल्लामा इकबाल ने और बहुत सारे हमारे लीडर्स ने अपनी जानें कुर्बान करी। मतलब बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। किस लिए की थी? इसलिए की थी ताकि उस जो माशरा था, वो जो गंदगी थी, वो जो हिंदुआना रस्म रिवाज था, जो कल्चर था, उससे दूर रखने के लिए। लेकिन हम तो आज वही कल्चर पे चल रहे हैं, हम वही सारे काम कर रहे हैं और वही गंदगी में पल रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो हैं ही ऐसे, हम लोग वही अडॉप्ट कर रहे हैं जो वो लोग हमें सिखा रहे हैं, जबकि हमारा मुआशरा हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम तो करते वही हैं। आज हमारे मुल्क में औरतों की इज़्ज़त नहीं की जाती, जबकि हमारे इस्लाम में औरतों और मर्दों को दोनों को बराबर हुकूक दिए गए, बराबर हक दिए गए, लेकिन हमें वो हक नहीं मिला जाता। रेप, वो भी उन छोटी छोटी कलियों के साथ जिन्हें इस वर्ड का मतलब तक नहीं पता, जिन्हें इस वर्ड की स्पेलिंग तक नहीं पता, उन मासूम कलियों के साथ। और उसके बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। पैदा हुए नहीं कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। क्या ये है हमारा मुआशरा? क्या ये है हम आज़ाद? क्या ये है हमारी अच्छी सोच? क्या ये है हमारे इस्लाम के मुताबिक उसूलों पे चलने वाली सोच? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आज़ाद नहीं हैं, हम बंधे हुए, हम उन रिश्तों में, उन रिवायतों में, उन बातों में बंधे हुए हैं जो जिनमें हमें नहीं होना चाहिए। आज भी हम कोई एक कदम उठाने से पहले सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। यार मैं ना नमाजी बन जाती हूँ, मैं बहुत अच्छी बन जाती हूँ, लेकिन लोग क्या सोचेंगे। आज हम एक कदम उठाने के लिए 100 बार ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अपनों की परवाह ना करते हुए ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लोगों की आदत है कहना। अगर आप अच्छा करें तो भी लोग कहेंगे, अगर आप बुरा करें तो भी लोग कहेंगे। लोगों को सुकून कहीं नहीं मिलेगा। आजकल के माँ बाप भी इतने ही ज़्यादा कोई सेल्फिश हो गए हैं कि अपने बारे में, लोगों के बारे में पहले सोचते बनिस्बत अपनी औलाद के बारे में। काफ़ी ज़्यादा अगर हम केसेस और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी देखी जाए तो हमारे माशरे के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर लड़की को लव मैरिज करने की परमिशन नहीं है। लड़की को क्या, लड़के को परमिशन नहीं है। लड़के को तो कहते हैं ना बहुत आज़ादी है, लेकिन कोई नहीं है आज़ादी। वो लव मैरिज भी नहीं कर सकता। अगर वो किसी को पसंद करते तो ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। जबकि इस्लाम में अगर आप जो है किसी से शादी करना चाहते हैं, या फिर अगर आप शादी से पहले, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उस लड़की से पूछना कि क्या आप उससे शादी करना चाहती हैं। हमारे हुजूर पाक ने पूछा, लेकिन हमारे जगह नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये तो माँ बाप की बेइज्जती हो जाती है। लड़की की शादी कभी भी उसकी पसंद से नहीं करी जाएगी। कॉलेज में इसलिए नहीं भेजा जाएगा कि लोग क्या कहेंगे कि तो कॉलेज में जाती है मतलब आवारा लड़की होगी, अच्छी लड़की नहीं है। पैदा होने पे लड़की के बोलते हैं कि ये लड़की क्यों पैदा हो गई। आज तक वही छोटी जहनियत। आज भी अगर एक लड़की मैट्रिक के बाद पढ़ना चाहती है तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं, अगर तुम आगे पढ़ोगी, कॉलेज जाओगी तो आवारा कहलाओगी। अगर जो है वो लिपस्टिक लगा ले, थोड़ा मेकअप कर ले, तो भी लोग कहते हैं कि माँ बाप भी बोलते हैं कि नहीं, इतना मेकअप करके मत जाओ, रिश्ते नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? क्या हो गया? अगर मेकअप करना गलत है तो क्या, मेकअप करना कोई गलत तो नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि अगर उसका दिल है तो करने दीजिए उसे। अगर सादगी में रहे तो भी मसला है कि इतने सादा जोड़ा पहना हुआ है, इतना हल्के कपड़े पहनती हो, तुम्हारे रिश्ते कैसे आएंगे। हर बात में, हर चीज़ में एक ही बात क्यों कही जाती है? जिसके जो नसीब में लिखा है वो तो होगा। अगर इंसान, लड़कियां चाहती हैं, कितनी लड़कियां चाहती हैं जिनके पास टैलेंट है कुछ, वो चाहती हैं कि वो यूट्यूब पे आए, टिकटॉक पे आए, अपना टैलेंट शो करें, कुछ फेमस हो जाएं। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि अगर तुम तो यूट्यूब पे आ गए तो फिर तो सब तुम्हें देखेंगे और बोलेंगे कि लो भाई, ये तो लड़की तो ख़राब है, इसके साथ तो कोई रिश्ता करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्यों? आखिर कब तक हम इसी छोटी छोटी जहनियत में लिपटे रहेंगे? कब तक? हम कब इससे उठेंगे? यही एक आज़ादी का मेन मुद्दा है। आज़ाद इन ख़यालात से, इन घिसी पिटी बातों से जो हम बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके। आज तक वो जहेज़ का मसला ख़त्म नहीं हुआ। आज तक जहेज़ ही जहेज़ चलता है।
कितना जहेज दिया उसने, कितना जहेज नहीं दिया उसने, कितना तोला सोना दिया। अरे क्यों भाई, अपनी बेटी को उसने जो दिया उस बाप ने वो अपनी खुशी दे दिया। और सबसे बड़ी चीज़ तो अपना दिल का टुकड़ा दे दिया, जिसको इंसान इतने साल पालता है और पालने के बाद फिर किसी और के हवाले कर देता है। उस बाप से पूछो, उस माँ से पूछो जिसने अपनी बेटी को इतना पाल पोस के बड़ा करके तुम्हारे हवाले कर दिया। फिर इससे बढ़ के और क्या चाहिए? जहेज चाहिए। हमारी बहू काली है, गोरी है। अरे काले गोरे में क्या रखा हुआ है? छोटी जहनियत से निकलो बाहर। कब तक ये होगा? बच्चा पैदा नहीं होता, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, बेटी को लेकिन जो है ना वो घर के करीब वाले सड़े स्कूल में पढ़ा देंगे। कि लड़की ने क्या करना है? लड़की ने आगे जाके खानदान संभालना है, बच्चों को संभालना है, बच्चों को पालना है। एक माँ ही होती है जो एक खानदान बनाती है, एक माँ ही होती है जो आगे मुस्तकबिल बनाती है। तो फिर माँ को तो पढ़ाया जाएगा ना। अगर आज एक लड़की बोलती है कि मैं अम्मी कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी के घर रुकने चली जाऊँ, सास से कहती है, तो सास कहती है कि नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अपनी बेटी को बराबर बुलाती हैं कि तुम आओ ना, तुम मैं क्यों नहीं आओगी, ये नहीं है, फलाना नहीं है। ठीक है, ये छोटी जहनियत। फिर उसके बाद ईद त्यौहार पे भी वो औरत ना जाए, ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि नंदे आ रही हैं। मतलब वो बेटियाँ तो आके आराम करती हैं, हंसती बोलती हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप के घर ना जाए। ये है आज़ादी? कब आज़ादी मिलेगी? हमेशा सासों का यही कहना होता है, पहले तो घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा घर नहीं है, जब ससुराल आ जाओ तो ससुराल में कहते हैं तुम्हारा घर नहीं है, औलाद कहती है तुम्हारा घर नहीं है। औरत का तो कोई घर ही नहीं होता, औरत को तो हमेशा दरबदर किया जाता है। क्या ये है हमारी आज़ादी? औरत को तो कभी आज़ादी नहीं मिलती। औरत को क्या, लड़के को भी आज़ादी नहीं है। लड़के को तो इतना दुख दर्द झेलने के बाद उसको रोने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लड़के हो, तुम रोगे नहीं। लड़के को रोना नहीं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कहीं ऐसी चीज़ लिखी हुई है तो बताएं। क्या एक हम लोगों ने एक मेंटालिटी बनाई हुई है कि उसको दर्द नहीं होता, उसको तकलीफ़ नहीं होती, उसको फील नहीं होता। हर बंदे को हर चीज़ झेलने की, बर्दाश्त करने की, जाहिर करने की एक कैफियत होती है, इंसान को चाहत होती है, लेकिन वो बंदा नहीं जो है वो कर सकता, शो ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे माशरे में नहीं इजाज़त इस चीज़ की। हम सिर्फ माशरे पे ज़िंदा रहते हैं। माँ बाप को भी चाहिए अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को थोड़ा स्पेस दें, उनको अपने दिल की बात कहने की वक्त दें, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, उनको अपना फ्रेंड बनाएं, ताकि जो है वो आपसे अपनी हर बात शेयर कर सके, आप उनकी हर बातों को पूरा करें। उनको अगर गलत है तो उनको समझाएं, लेकिन एग्जैक्टली कम से कम सुने तो सही उनकी बात, उनके दिल की बात तो सुने, जो वो किसी और से कहते हैं, अपने दोस्तों से कहते हैं। ये है आज़ादी आपकी नज़र में, तो ये आज़ादी आपको ही मुबारक। जिस हर रोज़ एक गरीब जो है इंसान इतनी मेहनत मशक्क़त करता है सिर्फ 2 वक्त की वो सूखी रोटी पाने के लिए जो अपने बच्चे को दे दे, वो अपने बच्चे की एक छोटी से छोटी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सूखी 2 वक्त की रोटी ही उसके लिए कमाना सबसे बड़ा चैलेंज है। आजकल का वक्त ऐसा है, इतनी महंगाई, इतना सब कुछ कर दिया है। पॉलिटिक्स आती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, लोग आते हैं, लीडर्स आते हैं अपनी अपनी पार्टियाँ चमकाते हैं, हमें सब लूटते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, अपना पेट भरते हैं और चले जाते हैं। 5 साल का वक्त खत्म, दूसरी पार्टी आएगी, दूसरे लोग मज़े उड़ाएंगे। यही चलता है। यहाँ कोई गरीब के लिए नहीं सोचेगा। हमेशा गरीब, अब आप अगर देखें पिछले रेशोज़ के मुताबिक, तो गरीब गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, क्योंकि अमीर जो है वो उसका बहुत सारे वसाइल है कमाने के लिए। गरीब के पास तो कुछ नहीं है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है। गरीबों की तादाद आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारा आज़ादी मनाना का सिर्फ यही मतलब है कि हाँ हम आज़ाद हो गए और बस जो है ना वो आज़ादी 14 अगस्त के कपड़े पहन लिए, मैचिंग ज्वेलरीज पहन ली, फ्लैग ले लिया, रोडों पे निकल गए, जल्द से जुलूस करने लग गए। क्या ये है आज़ादी? क्या ये है उसका जश्न? हम इतना रोडों पे ट्रैफिक जाम कर देते कि एक बंदा हॉस्पिटल तक नहीं जा सकता, एक बीमार मर जाता है इस चक्कर में, क्योंकि रोडों पे रश इतना होता है, क्योंकि उस दिन लोग तो जश्न मना रहे होता है आज़ादी का, जबकि आज़ादी नहीं मिली। ये है आज़ादी आपकी नज़र में? बताएं। कायद ने इसलिए तो ये अलग मुल्क नहीं बनाया था कि हम अपनी इंसानियत भूल जाएं। इकबाल ने एक शेर कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। लेकिन दर हकीकत अगर हम देखा जाए, इस शेर में जो शाहीन के बारे में बात की जा रही है वो हम नौजवान हैं, हम फ्यूचर लोग हैं, लेकिन
जो आजकल की शाहीन है वो तो अपने पर कटे हुए तड़पते हुए ज़मीन पर पड़े हुए हैं, उनकी कोई फ़िक्र नहीं है, ना किसी को फ़िक्र है ना किसी को परवाह है। जबकि ये शाहीन हमारे लिए बहुत अहम किरदार रखते हैं, ये शाहीन हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। आज अगर ये शाहीन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मेरी आवाज़ को समझ रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि ये आज़ादी नहीं है, इसको आज़ादी नहीं कहा जाता। आज़ादी सिर्फ मनाना सिर्फ एक खुशी के लिए एक दिन और एक बस घूमने फिरने के लिए एक दिन नहीं है। आज़ादी हमें हमारी को हर चीज़ से मिलनी चाहिए कि हमारे पे इतना हक भी नहीं है कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। तो अब आप लोगों का काम ये है, अगर ये शाहीन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो इस आवाज़ को ज़रूर शेयर भी करना है आपने, ताकि सिर्फ मेरे लिए नहीं अपने लिए, क्योंकि कतरा कतरा से दरिया बनता है। तो अगर आप लोग इस आवाज़ को मेरी आगे शेयर करेंगे तो और लोग भी हमारे साथ मिलकर एफर्ट करेंगे, क्योंकि अल्लाह जब तक हमारी मदद नहीं करता, अल्लाह ने कहा है मैं उस कौम की मदद तब तक नहीं करता जब तक वो अपनी मदद खुद अल्लाह भी हमारी मदद नहीं करेगा जब तक हम अपनी मदद ना करें। यहाँ तक कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो क्या ये ज़िंदगी है? तो क्या ये आज़ादी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें चाहिए हमारा हक, तो हमें अब अपने लिए लड़ना होगा। इकबाल ने हमारे लिए ख्वाब देखा था पाकिस्तान बनाने का, कायद ने उसे पूरा किया। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मुल्क को आज़ाद करें, ये मुल्क आज़ाद हो। ठीक है, ये आज़ाद नहीं है ना, तो अब हमें आज़ाद करना, ये हमारा काम है। ये कतरों कतरों से दरिया बनता है, ये कतरों कतरों से दरिया बनता है, एक के बदल जाने से ये ज़माना बदलता है। तो अब हमें क्या करना है? अपने आप को बदलना है। आज से मैं तो जो हूँ अपने आप को बदलूँगी। एक इंडिपेंडेंस डे, अब आज से हर दिन मेरा इंडिपेंडेंस डे होगा, क्योंकि मैं अपने आप को बदलूँगी। अब आपको भी बदलना है और स्टॉप डूइंग दिस ऑल नॉनसेंस। अब हमें इन सब चीज़ों को रोकना है, ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है, ताकि ना हमारे जहनों में ये बातें हो, ना हमारे जो है ना हरकतों में ऐसी चीज़ें हों। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि अब आपने अपने आप को भी बदलना है, इस दुनिया को भी बदलना है और इस पूरे पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा पाकिस्तान बनाना है। जैसा ख्वाब देखा था इकबाल ने, वैसा ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। सक्सेस इज़ डिपेंड ऑन एफर्ट।